अब हम सर्किट के तज्जिए का मुताला शुरू करने के लिए तैयार हैं। और सर्किट्स को डिज़ाइन और तज्जिया करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जिनसे हम सर्किट्स बना सकें। इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम 3 सर्किट एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इन सर्किट एलिमेंट्स को रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर कहा जाता है। ये 3 पैसिव या 2 एलिमेंट वाले कंपोनेंट्स या सर्किट एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हर एक के लिए सिंबल मुतारिफ कराऊं ताकि हम इस पर बात भी कर सकें और इसकी ड्राइंग्स भी बना सकें। और सबसे पहले है रेजिस्टर। रेजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह होता है। ये एक जिगज़ैग लाइन होती है, ऐसी लाइन जो करंट के गुजरने और इसकी रेसिस्टेंस को जाहिर करती है, यानी करंट को इसमें से गुजरने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। रेजिस्टर के लिए एक और सिंबल भी है जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल होता है, अमेरिका और जापान के अलावा। यही रेजिस्टर की शक्ल है और इसके लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो है आर। कैपेसिटर का सिंबल असल में 2 कंडक्टर्स या मेटल ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे के करीब रखे जाते हैं। ज़्यादातर कैपेसिटर्स कुछ इस तरह नज़र आते हैं। जब उन्हें हकीकत में बनाया जाए तो वो कुछ ऐसे नज़र आते हैं और कैपेसिटर के लिए सिंबल है सी। और आखिर में इंडक्टर की बात करें तो इसका सिंबल हम इस तरह बनाएंगे। इंडक्टर असल में वायर की कोयल से बनता है, इसलिए जब हम इंडक्टर का सिंबल बनाते हैं तो एक छोटी सी वायर की कोयल बनाते हैं और इसका सिंबल है एल, जो थोड़ा सा अजीब है। इसे आई भी कहा जा सकता था, लेकिन आई का सिंबल पहले ही करंट के लिए लिया जा चुका है जो कि फ्रेंच में इंटेंसिटी के लिए है, और हम करंट के लिए सी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि सी यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारी नोमेनक्लेचर का एक छोटा सा क्वर्क है। इनमें से हर एक कंपोनेंट के साथ एक इक्वेशन होती है जो वोल्टेज और करंट के दरमियान ताल्लुक बताती है। अब मैं वापस यहाँ आ रही हूँ। अब मैं यहाँ वोल्टेजेस और करंट्स को लेबल करूँगी, एक बहुत अहम कन्वेंशन के मुताबिक जो सर्किट्स बनाते वक्त इस्तेमाल होती है। चले ये करते हैं। जब हम किसी कंपोनेंट पर वोल्टेज की बात करते हैं तो हम इसे लेबल कर सकते हैं जैसे चाहें, प्लस माइनस वी, और करंट को इस तरह दिखाते हैं जो अंदर जा रहा होता है। मैं यहाँ एक छोटा सा आई लेबल कर दूंगी और यही सब पर करूंगी। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो ये वी है कैपेसिटर पर, और अब फिर मैं और करंट अंदर जाता है और हम इसमें कंसिस्टेंट रहेंगे और इसी वजह से हम गलतियां करने से बचेंगे। अच्छा, अब वापस चलते हैं अपने रेजिस्टर की तरफ और अब हम रेजिस्टर की इक्वेशन करेंगे। रेजिस्टर के लिए आई वी इक्वेशन क्या है? आई वी इक्वेशन का मतलब है करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या ताल्लुक है, और रेजिस्टर के लिए यह है वी बराबर है आई ज़रब आर। तो रेजिस्टर के दोनों सिरों पर वोल्टेज बराबर है इस रेजिस्टर में से गुजरने वाले करंट के और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका एक बहुत अहम नाम है, जिसे ओम्स लॉ कहते हैं, और आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये है ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है। अब कैपेसिटर के लिए आई वी रिलेशनशिप की बात करें। कैपेसिटर की खासियत यह है कि इसमें से गुजरने वाला करंट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज के, वोल्टेज के नहीं बल्कि वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज के। और इसे लिखने का तरीका यह है, करंट बराबर है सी है जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और हम लिखते हैं डी वी
टी। तो ये वोल्टेज के टाइम के लिहाज से रेट ऑफ चेंज है। हम इसे ज़रब करते हैं इस डिवाइस की खासियत से जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं, लेकिन मैं इसे कैपेसिटर इक्वेशन कहूंगी। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब तीसरी इक्वेशन करते हैं जो इंडक्टर के लिए है। इंडक्टर की खासियत भी तकरीबन कैपेसिटर जैसी ही है। इसकी खासियत है कि करंट के टाइम के लिहाज से रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होता है जो इंडक्टर में से गुजर रहा हो। तो ये है मिलती जुलती लेकिन उलट खासियत। वोल्टेज प्रोपोर्शनल है टाइम के लिहाज से करंट के रेट ऑफ चेंज के, और इसको लिखने का तरीका यह है, वोल्टेज बराबर है L di dt। तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इंडक्टेंस, यानी इंडक्टर की इंडक्टेंस, और यह है करंट के टाइम के लिहाज से रेट ऑफ चेंज जो इंडक्टर में से गुजर रहा हो। तो इस तरह हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। ये रही वो तीनों। ये हैं हमारी तीन एलिमेंट इक्वेशंस। हम ये तीनों इक्वेशंस बार बार इस्तेमाल करेंगे। एक आखिरी बात में ये कहना चाहती हूं कि कंपोनेंट्स की ये दोनों इक्वेशंस आइडियल यानी आइडियल कंपोनेंट्स के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें मैथमेटिकल तौर पर बिल्कुल परफेक्ट हैं जो हमारे जहन में हैं, और हम इन्हें हकीकी दुनिया में बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम करीब पहुंच जाएंगे, हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास इक्वेशंस का एक ज़बरदस्त सेट है। V इक्वल्स आई आर, आई इक्वल्स सी डी वी डी टी, V इक्वल्स एल डी आई डी टी। ये इक्वेशंस आपके लिए जल्द ही शायरी जैसी हो जाएंगी, और ये आइडियल इक्वेशंस हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त सर्किट्स बनाएंगी।